ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में आज हमारी जो आकाश गंगा है, जो हमारा सौर परिवार है, उसमें एक हमारा पृथ्वी ही नहीं है। हमारी पृथ्वी पर जीवन है और इसके साथ साथ अन्य 8 ग्रह और भी हैं। हमारी पृथ्वी को मानकर हम 9 ग्रह होते हैं। तो इन 9 ग्रहों की जो ऊर्जा हमारी पृथ्वी को मिलती है, उसी से इस जो वातावरण बनता है, उसी से इस पृथ्वी पर जीवन है। तो इन 9 ग्रहों के जीवन में हर मनुष्य के जीवन पर समय समय पर अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव हर ग्रह के अक्सर मिलते रहते हैं। और जब अच्छे प्रभाव मिलते हैं तो वह मनुष्य तत्काल तेज़ी के साथ उन्नति करता है, और जब इन 9 ग्रहों के जब बुरे प्रभाव आपको मिलते हैं तो जो तरक्की होती है वह तेज़ी के साथ ही नीचे की ओर गिरता भी है। तो ये ऐसा हम ये कहें कि इन 9 ग्रहों के हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ते तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि सूर्य भी एक ग्रह है, 9 ग्रहों में से एक ग्रह है। अगर सूर्य ना हो तो क्या हम इस पृथ्वी पर हम क्या अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अगर चंद्रमा है, चंद्रमा की भी रोशनी है, इसकी भी रोशनी हमारे को आनंददायक होती है। और आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन जब चांद होता है तो समुद्र के अंदर ज्वार भाटा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है, जल तत्व का कारक है, यानी कि धरती पर जो भी जल है उसका मुख्य कारण चंद्रमा है। तो ये ऐसी प्रकार जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों की ऊर्जा जो है हमें प्राप्त होती रहती है। और जब यह ऊर्जा सकारात्मक होती है तो हमें लाभ देती है, और जब यह नकारात्मक होती है तो यह हमें नुकसान देने लगती है। तो इसका अगर ऐसा क्या कोई ऐसा उपाय है कि इस उपाय को करने से या कुछ धारण करने से मनुष्य अक्सर इन 9 ग्रहों की ऊर्जा को अच्छे लाभ वाली ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य ही उपाय करता रहता है, कुछ ना कुछ वह अवश्य ही अपने शरीर पर धारण करता है, ताकि 9 ग्रहों की जो सकारात्मक ऊर्जा है वह हमें मिलती रहे। और जैसे कि शनि का, राहु का, केतु का, इन ग्रहों का जो डर है वह मनुष्य के में जन जन में इनका डर जो है वह व्याप्त है। तो मंगल का भी आपको डर लगा रहता है कि कहीं यह अमंगल ना कर दें। तो बुद्ध को बुद्धि का दाता कहा जाता है, तो गुरु जो ग्रह है वह ज्ञान का देवता कहा जाता है। तो इन 9 ग्रहों की ऊर्जा को एक ही जगह संचित कर कर और पूर्ण रूप से आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाए, तो उसका एक ही उपाय होता है कि इन 9 ग्रहों से संबंधित जो 9 रत्न होते हैं, इन 9 रत्नों को आप धारण कर लें। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि अंगूठी पर वह 9 ग्रहों के नग लगाकर अंगूठी का धारण करते हैं। तो ऐसे ही 9 ग्रहों को अगर आप अपने लॉकेट में, अपने गले में धारण करते हैं तो इन 9 ग्रहों की जो ऊर्जा है वह परावर्तित हो करके इसके जो दुष्परिणाम होते हैं 9 ग्रहों के वह कम हो जाते हैं, और इसके शुभ फल जो हैं आपको अक्सर मिलते रहते हैं। तो यह 9 ग्रह के जो यह यंत्र है, यह 9 ग्रह रक्षा यंत्र जो है यह आपको जब इसे गले में धारण करते हैं, आइए दिखाते हैं 9 ग्रह रक्षा यंत्र। यह देखिए, यह 9 ग्रह रक्षा यंत्र है। यह जो आप चौकोर लॉकेट देख रहे हैं इसके अंदर ही 9 ग्रहों से संबंधित उनके रत्न लगाए गए हैं, और बहुत ही सुंदर ज्ञान का प्रतीक पीली गार्नेट माला में इसको बनाया गया है। और जब इसे धारण किया जाता है तो और इसका जो जाप है वह 9 ग्रहों के मंत्रों को द्वारा से इसका जाप कर कर ही इसको तैयार किया गया है। और जब यह 9 ग्रह रक्षा यंत्र को
आप अपने गले में धारण करते हैं तो नवग्रहों से जो आपको ऊर्जा प्राप्त होती है वह सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। आपको किसी भी ग्रह से जो दुष्परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं, इन दुष्परिणामों को यह यंत्र जो है, नवग्रह रक्षा यंत्र जो है, यह इन दुष्परिणामों को रोक देता है और आपको इन ग्रहों के शुभ परिणाम, शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। तो आप किसी भी ग्रह से पीड़ित चल रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इन ग्रहों की जो पीड़ा है, क्योंकि यह ग्रहों की जो पीड़ा है बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होती है, और शनि की 7.5 हो या राहु का प्रकोप हो कि यह नारायण अगर ईश्वर विश्व में आ जाते हैं तो इन ग्रहों के उस पीड़ा से नहीं बच सकते। भगवान राम को भी 14 वर्ष राहु के प्रकोप के कारण वन में जाना पड़ा था। तो इन ग्रहों को प्रसन्न किया जा सकता है। इनके प्रकोप, जब यह ग्रह प्रसन्न होते हैं तो आपको शुभ परिणाम ही देते हैं, शुभ फल ही आपको देते हैं। तो इसलिए आपको इन नवग्रहों का शुभ फल प्राप्त करने के लिए अवश्य ही धारण करें नवग्रह रक्षा यंत्र कवच। यह जब आप इसे गले में धारण कर लेते हैं तो यह आपके गले के अंदर, आपके शरीर पर एक रक्षा कवच का कार्य करने लगता है, क्योंकि यह नवग्रहों के मंत्रों के द्वारा से, मंत्रोच्चार के द्वारा से यह जागृत किया हुआ होता है। और जब इससे आपके धारण करने के बाद इसको आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने लगते हैं, तो आप जीवन में किसी भी ग्रह की आप नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित चल रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य कभी न हर समय किसी न किसी ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा से वह प्रभावित होता ही रहता है। तो आप अवश्य ही इस नवग्रह रक्षा कवच यंत्र को आप धारण करें तो यह आपको अवश्य ही आशा के अनुरूप ही फल देगा, आपकी सफलताओं को गति देगा, आपकी विफलताओं में विराम लगाएगा और आपको समाज में एक सम्मानित सफल व्यक्तित्व प्रदान करने में सहायक होता है। तो अवश्य ही आप इसे धारण करें, नवग्रह रक्षा कवच यंत्र। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।